हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुशील सर मैथ में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है समाकलन को कवर करेंगे और आज हमारा जो है बेसिक लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन फार्मूलों को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग सभी सूत्रों को कवर करते हैं। तो बेसिक फार्मूलों में सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर इंटीग्रेशन 1 का किया जाए तो ये क्या रिजल्ट देता है, ध्यान से देखिए। तो 1 और ये dx है ना, तो 1 का क्या हो जाता है, ओनली x हो जाता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट सिंबल आपको लगा देना होता है। तो 1 dx क्या मिला, x प्लस c मिला। दूसरा जो इसमें फार्मूला होता है समाकलन का, अगर यहाँ पर 0 है और 0 के साथ dx रहे तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वह कांस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा, c बचेगा, ओनली c। तीसरा जो इसमें बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, मान लीजिए कोई k करके कोई कांस्टेंट है और उसके साथ में यहाँ पर dx है, तो ये क्या रिजल्ट देता है, ये k के साथ इस dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ प्लस में एक अलग से कांस्टेंट आपको लगा देना है। चौथा जो बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, यानी x पे पावर n का जो समाकलन होगा वो क्या होगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है x रेज़ टू द पावर n प्लस का 1 और पूरे का डिवाइड n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जो n का मान है वह -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर n का मान -1 ले लिया गया तो यहाँ देखिए -1 और +1 नीचे क्या बनाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो n का मान इसमें कभी भी 0 आपको नहीं लेना है इस फार्मूले में, तभी ये फार्मूला काम करेगा। पांचवा जो बेसिक फार्मूला होता है समाकलन 1/x dx। तो जो 1/x का निकल करके आता है समाकलन, वह log x बेस e और प्लस का क्या मिलता है, c मिलता है। अगला जो नंबर है, छठा नंबर का फार्मूला, समाकलन e पे पावर x dx। तो e पे पावर x और प्लस का c। सातवां जो सूत्र होता है समाकलन का, a पे पावर x dx। तो a पे पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस का क्या होता है, c होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है a पे पावर x का। फिर से देखिए, a पे पावर x अपॉन log a बेस e प्लस का c। आठवां जो फार्मूला इसमें बनता है वह समाकलन sin x dx। तो sin x का जो फार्मूला आता है माइनस का cos x प्लस का c। इसके बाद बात करें cos x का समाकलन, तो cos x का हो जाता है sin x में, sin x प्लस
सी। टेन एक्स का समाकलन होता है log sec x प्लस सी। ग्यारह नंबर पे देखेंगे एक और होता है 10x का, इसे भी हम लोग साथ साथ याद करेंगे। माइनस का log cos x प्लस सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक में है और जैसे इसको कास में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है। ये आगे आपको बताया जाएगा ये कैसे आता है। अगला जो कॉट का फार्मूला होता है, कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया। इसके बाद 12 नंबर पे अगर हम लोग बात करें समाकलन, तो सेक के कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस का क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इसके और भी रिजल्ट होते हैं सेक एक्स के। माइनस लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस 10x प्लस का सी, ये भी एक इसका प्यारा रिजल्ट होता है। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस का सी। इस तीनों फार्मूलों का मैं प्रूफ आपको समझाऊंगा जैसे ये चैप्टर में फार्मूले मिलेंगे। सेक एक्स जिस चैप्टर से रिलेटेड होगा तो उस चैप्टर में इस फार्मूलों का ये जो प्रूफ हुआ है तीनों, इस प्रूफ को आपको विधिवत वहाँ पे समझाया जाएगा। अगला कोसेक एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी होता है। इसका जो सेकंड फार्मूला होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस का सी। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ माइनस निकाले हैं तो यहाँ माइनस हो गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस निकाला गया है तो चूंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया है, माइनस हो गया। मतलब ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। हालांकि इसका प्रूफ आपको आगे बताया जाएगा। अगला जो इसका फार्मूला होता है लॉग, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला, 10 x बाई 2 प्लस सी। 14 नंबर पे जो फार्मूला आता है समाकलन सेक एक्स गुणे 10x dx। तो ये तो सेक एक्स ही होता है और प्लस का सी लग जाएगा। 15 नंबर पे हमारे जो फार्मूले आते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो समाकलन होता है वो साइन यूनिवर्स एक्स प्लस का सी होता है। 16 नंबर पे देखिए समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये जो होता है ये tan यूनिवर्स x प्लस का c होता है। 17 नंबर का फार्मूला देखिए
समाकलन e पे पावर ax dx, ध्यान दीजिएगा एक आपको e पे पावर ax का पढ़ाया गया और यहाँ पे क्या दिख रहा है, a के साथ दिख रहा है। तो 1/a e पे पावर ax प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 18 नंबर का फार्मूला देखिए, a पे पावर x dx, तो इसका हो जाएगा a पे पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस का c। काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगला जो फार्मूला आता है ये सब एक ही जैसे रिजल्ट है, तो इनको मैं एक ही जगह बता देता हूँ। जैसे समाकलन 1/x² माइनस a² dx, ध्यान से देखिएगा इन फार्मूलों को, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो 1/2a लॉग ब्रैकेट में x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाता है। 20 नंबर का फार्मूला 1/, यहाँ देखिए x² माइनस a² है, तो इसको मैं पलट देता हूँ, a² माइनस x² dx। इसका देखिए क्या होता है, ये भी मिलता जुलता है, 1/2a लॉग a प्लस x बटे a माइनस x और प्लस का क्या होगा, c हो जाता है। 21 नंबर का फार्मूला देखिए, 1/√। अब इसी को रूट में कर लिया गया, a² माइनस x² को a² माइनस x² dx। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन यूनिवर्स x अपॉन a प्लस का c। एक और होता है माइनस कॉस यूनिवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो देखिए इसको जब रूट में बनाया गया है तो ये दो रिजल्ट होंगे, दोनों रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। ये 22 नंबर का जो फार्मूला होता है समाकलन 1/√a² प्लस x²। तो ये जो हो गया समाकलन 1/√a² प्लस x² dx, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। साइन हाइपरबोलिक यूनिवर्स x अपॉन a प्लस c, और सबसे प्यारा इसका रिजल्ट है लॉग x प्लस √, में x² प्लस a² और प्लस का क्या रहेगा, c हो जाता है। ये काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा। 23 नंबर का फार्मूला देखिए, समाकलन 1/√x² माइनस a² dx। इसका क्या होगा, तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक यूनिवर्स x अपॉन a प्लस का c, और ये बराबर होता है लॉग x प्लस √, में यही जो चीज़ है x² माइनस a² प्लस का c। इन दोनों फार्मूलों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर रूट में है वही लॉग x प्लस के साथ वही लिख लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x² माइनस a² रूट में, तो x प्लस वही लिख लिया गया है सेम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद और भी रिजल्ट हैं। 24 नंबर का जो फार्मूला हमारा होता है, ये 3 बड़े सूत्र हैं, एक ही पास लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx का काफ़ी लंबे सूत्र होते हैं। 1/2x √, में a² माइनस x² प्लस 1/2 a² और साइन यूनिवर्स x अपॉन a प्लस का c। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है ये। और 25
इंटीग्रेशन अंडर द रूट, इसी को प्लस कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या देता है रिजल्ट, वैसे ही होगा 1/2x अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, बस यहीं बदल जाएगा लॉग एक्स प्लस, और ये जो रूट में है वही लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो अभी यहाँ तक तो मिलता जुलता था दोनों में, 1/2 ए स्क्वायर तक। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ लॉग एक्स प्लस के साथ यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, 26 नंबर का जो सूत्र है वो इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एक बार इस पहले वाले को पलट के लिख दिया गया, एक बार प्लस साइन के साथ, बस 3 ही फार्मूले इसमें बनते हैं। 1/2x अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। यही जो थर्ड फार्मूला आपको बताया गया इसमें माइनस आ रहा है, बाकी दोनों में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये तीनों मैंने एक जगह लिख दिया, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रख लेना है। तो आखिरी फार्मूला मुझे लगता है ये जो मैं 5 रिजल्ट आपको दिखाया हूँ, ये वाला 5, इसमें एक टाइप और छूट रहा था, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इसका समाकलन होगा 1/a tan यूनिवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो अभी तक जितने फार्मूले आपको पढ़ाए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अगर इन फार्मूलों को आप याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है समाकलन में आपको कहीं से भी 1% का भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हमारा पहला वीडियो रहेगा, और नियमित आपको वीडियो मिलेंगे और 1 शॉट में मिलेंगे। एक चैप्टर हम लोग एक दिन में टारगेट रख करके समाप्त करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।